गोंडा में 1689 करोड़ की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। होता था, राम के नाम लेने में ही संकोच होता था। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे, अराजकता फैलाते थे, आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपकी सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, नौजवानों के रोजगार में सेंध लगाते थे, किसानों की खुशहाली को रौंदने का कार्य करते थे, व्यापारियों के यहां डकैती डलवाते थे। लेकिन आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है। आज डबल इंजन की सरकार है तो आपकी आस्था को भी सम्मान है। डबल इंजन की सरकार है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था। इससे पहले, मैं गोंडा में आने के पहले लगभग 100 नौजवानों को डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र वितरण करके लखनऊ से आया हूं। ये उत्तर प्रदेश के नौजवान आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन सेवा में जा रहे हैं, अग्रणी सेवा में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार संवेदनशील तरीके से उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। और आज जब हम यहां पर आए हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को जोड़ा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से। और 1857 के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान योद्धा देवी बख्श सिंह जी ने गोंडा में मोर्चा संभाला था। आज यहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर ही करने की घोषणा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा लगेगी। 1857 का उनका इतिहास लिखा जाएगा और उनके इतिहास के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। आजादी के बंदों को, भारत माता की सही सेवा करने वालों को यह भारत इसी प्रकार से सम्मान देगा। किसी के नाम पे मेडिकल कॉलेज होगा, किसी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, किसी के नाम पर पॉलिटेक्निक होगा, किसी के नाम पर कॉलेजेस के नाम होंगे, किन्हीं के नाम पर हाईवे और एक्सप्रेस वे के नाम होंगे। और उन्हें सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी बार 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 प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। और आज मुझे गोंडा में आकर के इन सब चीजों से बहुत प्रसन्नता हुई। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोंडा की स्थिति क्या थी? गोंडा जब स्वच्छता का सर्वे आया था 2017 में, वह 15-16 का था। सबसे गंदा शहर गोंडा था। तब मैंने प्रतीक भूषण को कहा था, मैंने कहा विधायक बने हो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, गोंडा को स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करो। और इन्होंने उस समय प्रयास प्रारंभ किया। आज गोंडा साफ दिखाई देता है। और मैं कहूंगा, हमें अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा, जब भी आते हैं गोंडा के विकास के बारे में बात करने के लिए आते हैं। मैं बल्कि कभी कभी झिड़कता हूं, यार कि तुम हमेशा विकास के बारे में बात करते हो। कहते हैं साहब, जनता ने इसी के लिए चुना, इसीलिए आए हैं। और मुझ पे तो ये लोग ऐसे मानते हैं जैसे घर का व्यक्ति हो तो झगड़ा भी करते हैं। कहते हैं नहीं, हमें तो चाहिए ये कार्य, जितना विकास। और मैं फिर आज आपको कहने के लिए आया हूं, गोंडा में और देवीपाटन कमिश्नरी में विकास के कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास के लिए पैसे की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जितना विकास की बात करोगे, जो भी यहां के विकास के बारे में कहोगे, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात करोगे, जिस प्रकार के कार्यों को जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के अति दबे हुए कुचले हुए लोगों के उत्थान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए और यहां की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जितना भी कार्य हो पाएगा वह कम होगा। और उसके लिए सरकार के खजाने हमेशा खुले होंगे, उसके लिए पैसे कभी बीच में आड़े नहीं आने देंगे। और आज यही कहने के लिए आज मैं आपके पास गोंडा में आया हूं कि बहनों और भाइयों, हम सबको एक साथ डबल इंजन सरकार के साथ, देश की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं गोंडा वासियों को, अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती
तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या?